हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी का रनवे पर। मेरा नाम है राहुल। आज की इस वीडियो में हम लोग 12 जुलाई टू 18 जुलाई से रिलेटेड टॉप 30 ताबड़तोड़ प्रश्नों को डिस्कस करेंगे जो आपके आने वाले किसी भी कंपटीशन एग्जाम को क्रैक करवा सकता है। तो देखना ना भूले हर रविवार सुबह 6 बजे ONLY स्टडी का रनवे चैनल पर। आइए शुरू करते हैं वीडियो को। हाल ही में किस पुलिस थाने को देश के सबसे श्रेष्ठ पुलिस थाने का दर्जा मिला है? ए मिला है नादौन पुलिस स्टेशन को। अच्छा, किस राज्य में स्थित है? ए स्थित है हिमाचल प्रदेश में। यदि हम अदर ऑप्शन को डिस्कस करें तो ये जो कालू पुलिस स्टेशन है जो राजस्थान के बीकानेर जिले में स्थित है, इसे 2018 का सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन डिक्लेयर किया गया था। अबरडीन पुलिस स्टेशन जो स्थित है अंडमान निकोबार में, इसे 2019 का सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन का दर्जा दिया गया था। और अब जो नादौन पुलिस स्टेशन है हिमाचल प्रदेश में, इसे 2020 का सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन का दर्जा मिला है। अच्छा, यदि बात करें हम लोग हिमाचल प्रदेश की, तो हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला, मुख्यमंत्री है जयराम ठाकुर और गवर्नर है बंडारू दत्तात्रेय। यदि हम कर्म से रिलेट करें तो 100% LPG कनेक्शन प्रोवाइड करने वाला पहला प्रदेश भी बन गया है हिमाचल प्रदेश। इसे आप जरूर याद रखिएगा फ्रेंड, काफी इंपॉर्टेंट है। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2020 किसने जीते हैं? इसे जीते हैं के जेंग डी थोंगडो। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार भारत सरकार की ओर से दिया जाने वाला एक वार्षिक पुरस्कार है जो किसी व्यक्ति विशेष को भारतीय सिनेमा में उनके आजीवन योगदान के लिए दिया जाता है। किस राज्य ने प्योर फॉर श्योर अभियान की शुरुआत की है? इस अभियान की शुरुआत की है राजस्थान। राजस्थान राज्य ने डेयरी उत्पादों की शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए प्योर फॉर श्योर अभियान शुरू किया है। यदि हम लोग बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान की राजधानी है जयपुर, मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत, गवर्नर है कलराज मिश्रा और यहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं इंद्रजीत मोहंती। और भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान थार का रेगिस्तान राजस्थान में स्थित है। किस देश ने 2018 में बाघों पर किया गया सर्वे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो गया है? तो ऑप्शन नंबर ए भारत। द ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन ने 1,21,337 वर्ग किमी में यह सर्वे किया था और यह विश्व का सबसे बड़ा सर्वे साबित होने के कारण इस सर्वे को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। किस राज्य में छिपकली की एक नई प्रजाति सिताना धरवारेंसिस पाई गई है? ए पाई गई है कर्नाटक राज्य में। यदि हम लोग बात करें कर्नाटक राज्य की, तो कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु, मुख्यमंत्री हैं BS येदियुरप्पा जो कि बीजेपी पार्टी से हैं और यहाँ के गवर्नर है वजुभाई वाला। और कर्नाटक के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं अभय श्रीनिवास ओका। और इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु में स्थित है जो कि कर्नाटक राज्य में है। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया गया है? यह मनाया गया है 11 जुलाई को। इस दिवस का उद्देश्य विश्व भर में बढ़ती जनसंख्या के प्रति लोगों को जागरूक करना है। इस दिवस को मनाने की घोषणा संयुक्त राष्ट्र ने की थी। विश्व जनसंख्या 2020 की थीम है पुटिंग द ब्रेक्स ऑन कोविड-19 सेफगार्डिंग द हेल्थ एंड राइट ऑफ ह्यूमन एंड गर्ल्स। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार 2018 में सबसे ज्यादा अफीम किस देश में जब्त की गई है? तो ए जब्त की गई है ईरान में। ऑप्शन नंबर बी। यदि टॉप 3 देशों की बात करें तो ईरान पहले स्थान पर रहा है, अफगानिस्तान दूसरे स्थान पर रहा है और पाकिस्तान तीसरे स्थान पर रहा है। अच्छा, भारत की रैंकिंग क्या थी? तो भारत चौथे स्थान पर रहा है। यदि हम लोग बात करें ईरान देश की, तो ईरान की राजधानी है तेहरान, करेंसी है तुमान और यहाँ के राष्ट्रपति हैं हसन रूहानी। नई दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कौन नियुक्त हुए हैं? ए नियुक्त हुए हैं श्री नरेंद्र कुमार। यदि बात करें दिल्ली की, तो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, उपराज्यपाल हैं अनिल बैजल और दिल्ली की पहली महिला शासक थी रजिया सुल्तान और दिल्ली यमुना नदी के किनारे बसा है। हाल ही में जारी किए गए सतत विकास सूचकांक 2020 में कौन सा देश पहले स्थान पर रहा है? तो यह रहा है स्वीडन। ऑप्शन नंबर ए। यदि टॉप 3 देशों की बात करें तो पहले स्थान पर स्वीडन, दूसरे स्थान पर डेनमार्क और तीसरे स्थान पर फिनलैंड रहा है। इसमें भारत की रैंकिंग क्या थी दोस्तों? तो भारत की रैंकिंग है 117वीं।
हाल ही में हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ए बन गए हैं ज्ञानेंद्रो निंगोमबाम। देखिए, जो हॉकी इंडिया के पहले अध्यक्ष थे मोहम्मद मुश्ताक अहमद, इन्होंने इस्तीफा दिया था, जिसके बाद से ज्ञानेंद्रो निंगोमबाम हैं, जो बिलोंग करते हैं मणिपुर से, जिन्हें अब हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त कर दिया गया है। यदि हम बात करें हॉकी इंडिया की, तो इसकी स्थापना हुई थी 20 मई 2009 को और हेडक्वार्टर नई दिल्ली में स्थित है। हॉकी से यदि आप रिलेट कर ही रहे हैं तो अभी हाल ही में इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन अध्यक्ष के रूप में नरेंद्र बत्रा का कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ाया गया है। हाल ही में बीसीसीआई ने अपने किस सीईओ का इस्तीफा मंजूर कर लिया है? इनका नाम है राहुल जौहरी। इनकी नियुक्ति बीसीसीआई के सीईओ के रूप में की गई थी 1 जून 2016 में। इसी वर्ष फरवरी 2020 में इन्होंने इस्तीफा दिया था, लेकिन बीसीसीआई ने अभी तक इनका इस्तीफा मंजूर नहीं किया था, लेकिन अब ये इस्तीफा मंजूर कर लिया गया है। यदि बात करें बीसीसीआई की, तो इसकी फुल फॉर्म है बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्रिकेट इन इंडिया। इसकी स्थापना हुई थी 1928 को और हेडक्वार्टर स्थित है मुंबई, महाराष्ट्र में। अभी हाल ही में 39वें क्रम के अध्यक्ष बनाए गए हैं। इनका नाम है सौरभ गांगुली। इन्हें बंगाल टाइगर के रूप में भी जाना जाता है। प्रधानमंत्री इमादु बोन कुलीवली का निधन हुआ है। यह किस देश के थे? ए आइवरी कोस्ट के थे। आइवरी कोस्ट अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। यदि बात करें आइवरी कोस्ट देश की, तो यहाँ की राजधानी है यामोसुक्रो और करेंसी है वेस्ट अफ्रीकन सीएफए फ्रैंक और यहाँ के राष्ट्रपति हैं आलासान वातारा। लग्जरी राइड के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो ए बने हैं सुखबीर सिंह। लग्जरी राइड सेकंड हैंड लग्जरी कार का शोरूम है और सुखबीर सिंह एक सिंगर हैं। माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के कार्यकारी अधिकारी सीईओ कौन नियुक्त हुए हैं? ए नियुक्त किए गए हैं नवतेज बल। और माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना हुई थी 1975 को। मुख्यालय वाशिंगटन में स्थित है और इसके सीईओ हैं सत्य नडेला और इसके संस्थापक हैं बिल गेट्स और पॉल एलेन। एशिया कप 2021 में किस देश में आयोजित किया जाएगा? देखिए, ये तो इसी वर्ष आयोजित किया जाना था, लेकिन कोविड-19 के कारण इसे स्थगित कर दिया गया है। अब ये 2021 में आयोजित किया जाएगा। और कहाँ आयोजित किया जाएगा दोस्तों? तो यह आयोजित किया जाएगा श्रीलंका में। यदि हम करंट से रिलेट करें तो मालदीव और श्रीलंका अभी हाल ही में चेचक और खसरा मुक्त घोषित हुए हैं। भारतीय मूल की चंद्रिका प्रसाद संतोखी किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सूरीनाम। सूरीनाम दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित है और सूरीनाम की राजधानी है परमारिबो और करेंसी है सूरीनाम डॉलर। किस राज्य सरकार ने गुमशुदा बच्चों का पता लगाने के लिए ऑपरेशन मुस्कान शुरू किया है? इसे शुरू किया है आंध्र प्रदेश। चाइल्ड लेबर से बच्चों को आजादी दिलाने के लिए ऑपरेशन मुस्कान की शुरुआत की गई है और ऑपरेशन का नया नाम ऑपरेशन मुस्कान कोविड-19 रखा गया है। यदि बात करें दोस्तों आंध्र प्रदेश की, तो आंध्र प्रदेश की राजधानी है हैदराबाद और मुख्यमंत्री हैं एस जगनमोहन रेड्डी और गवर्नर है विश्वभूषण हरिचंदन और आंध्र प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश हैं जितेंद्र कुमार माहेश्वरी। हाल ही में किस आईआईटी ने विश्व की सबसे सस्ती कोविड-19 डायग्नोस्टिक किट कोरोश्योर विकसित की है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसे डेवलप किया है आईआईटी दिल्ली ने। यदि इस किट को अदर किट से कंपेयर करें तो यह बहुत सस्ती है और इस किट को लॉन्च होने के बाद कोविड-19 आरटीपीसीआर, जो कि एक तरह की टेस्ट है जिसकी फुल फॉर्म बनती है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, इस टेस्ट को करवाने में जो खर्च आता था अब कम होगा, क्योंकि दुनिया की सबसे सस्ती किट कोरोश्योर डेवलप कर दी गई है आईआईटी दिल्ली के द्वारा। किस राज्य की पुलिस ने साइबर हर अभियान की शुरुआत की है? यह लॉन्च की है तेलंगाना गवर्नमेंट के द्वारा। इस अभियान का उद्देश्य बच्चों और महिलाओं के खिलाफ होने वाले ऑनलाइन अपराध से निपटने के लिए शुरू किया गया है। हाल ही में किस एयरपोर्ट पर भारत की पहली संपर्क रहित कार पार्किंग बनाई गई है? ये अभी हाल ही में बनाई गई है हैदराबाद एयरपोर्ट में। कार पार्किंग में कार पार्क करने के लिए जो पेमेंट करना पड़ता था उसे बिना संपर्क में आए सीधे ही प्रीपेड खाते से लिंक RFID कोड टैग का यूज करके किया जा सकेगा। सपोर्ट अड्डा के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो ए बने हैं ब्रेट ली।
सपोर्ट अड्डा एक भारतीय समाचार और सूचना प्लेटफॉर्म है और ब्रेटली ऑस्ट्रेलिया देश के पूर्व क्रिकेटर हैं। कौन सा राज्य प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना को लागू करने में पहले स्थान पर रहा है? तो यह रहा है मध्य प्रदेश। इस योजना के तहत रेहड़ी पटरी वाले दुकानदारों को छोटी राशि का कर्ज उपलब्ध कराया जाएगा और जिसमें उन्हें अपना व्यवसाय जारी रखने में मदद मिलेगी। यदि हम लोग बात करें दोस्तों मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान और यहाँ के गवर्नर हैं लालजी टंडन और यहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं अजय कुमार मित्तल। एक ही सीजन में 20 गोल करने वाले पहले फुटबॉलर कौन बने हैं? ये बन गए हैं लियोनेल मेसी। लियोनेल मेसी अर्जेंटीना देश के हैं और पूरे विश्व में फुटबॉल मैच को फीफा रेगुलेट करता है और इसकी फुल फॉर्म है फेडरेशन इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन, जिसकी स्थापना 1904 को हुई थी। मुख्यालय ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में स्थित है। इसके अध्यक्ष हैं जियानी इन्फेंटिनो। विक्रम दुरईस्वामी को किस देश में भारत का नया राजदूत नियुक्त किए गए हैं? तो ऑप्शन नंबर डी बांग्लादेश। यदि हम बात करें बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश की राजधानी है ढाका, करेंसी है टका और यहाँ की प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना और राष्ट्रपति हैं अब्दुल हामिद और गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। आंद्रेज डूडा किस देश के फिर से राष्ट्रपति बने हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये बन गए हैं पोलैंड देश के। पोलैंड यूरोप महाद्वीप में स्थित है और पोलैंड की राजधानी है वार्सा और करेंसी है पोलिश जिलाटी और प्रधानमंत्री हैं मैतुसज मोरविकी। किस राज्य सरकार ने रोको टोको अभियान शुरू किया है? इसे शुरू किया है मध्य प्रदेश सरकार ने और मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान और गवर्नर है लालजी टंडन और मुख्य न्यायाधीश हैं अजय कुमार मित्तल। मोदी योजना को कहां पर शुरू किया गया है? यह शुरू किया गया है लद्दाख में। मोदी योजना का लक्ष्य 5 साल में लद्दाख को पूरी तरह से जैविक प्रदेश में तब्दील करना है। लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश है और लद्दाख के उपराज्यपाल श्री राधाकृष्ण माथुर हैं। किस भारतीय ने 30 सेकंड में एक पैर से 101 बार छलांग लगाकर गिनीज बुक में नाम दर्ज कराया है? तो यह दर्ज कराए हैं सोहम मुखर्जी। विश्व मलाला दिवस कब मनाया गया है? तो यह मनाया गया है 12 जुलाई को। लड़कियों की शिक्षा के लिए आवाज उठाने के कारण तालिबान की गोलियों की शिकार बनी मलाला यूसुफजई का जन्मदिन 12 जुलाई को पूरी दुनिया में मलाला दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने की घोषणा संयुक्त राष्ट्र ने की थी और संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई थी 1945 को और मुख्यालय न्यूयॉर्क यूएसए में है और सदस्य देशों की संख्या है 193 और इसके अध्यक्ष हैं एंटोनियो गुटेरेस। हाल ही में कौन सा राज्य बाजार कर्ज मामले में शीर्ष पर रहा है? अभी हाल ही में आरबीआई मीन्स रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई है जिसमें बाजार कर्ज मामले में तमिलनाडु शीर्ष पर रहा है। इसी के साथ महाराष्ट्र दूसरे स्थान पर जबकि राजस्थान तीसरे स्थान पर रहा है। यदि बात करें तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई। मुख्यमंत्री हैं एडापट्टी के पलानीस्वामी और गवर्नर है बनवारी लाल पुरोहित। दोस्तों यदि हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा ले ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो आप तक पहुंच सके सबसे पहले। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। टेक केयर। आपका दिन शुभ हो।